किचन हाइजीन कितने ज़रूरी है। मेडिकल कोई इशू तो नहीं है, फिर हम उससे किचन में काम करें। रेगुलर जो किचन यूटेंसिल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। वाटर कंटेंट निकाल के जितना इस्तेमाल करना उस चीज़ को करें, बाकी क्लिंग लगा के आप उसको फिर फ्रिज में रख दो। बड़ी ईद पे ही बस फ्रीजर साफ होता है, उसको दुल्हन की तरह ट्रीट किया जाता है। फूड स्टोर आपका होता है फ्रीजर में, तो उसके ऊपर लेबलिंग मस्ट है। अब भी जाए और अपने ओवन के नीचे उसको उठा के देखें। तो अगर हमें खुद ही नहीं पता कि हमने इस चीज़ को साफ रखना है तो मेड का क्या काम है। पॉइंट्स में बताएं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को हम लोग किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। एक ही कटिंग बोर्ड के ऊपर आप मीट कट कर रहे हैं, आप उसी के ऊपर फ्रूट्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूं आपकी होस्ट मौज़मा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ हैं यहाँ पे मौजूद शेफ़ नायाब, वन ऑफ आर ग्रेट शेफ़ फ्रॉम सुपर शेफ़ स्टूडियो। जी शेफ़ नायाब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं मौज़मा? आई एम फाइन नायाब। अच्छा नायाब, आज हम आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने, जिसे हम अक्सर घरों में अवॉइड करते हैं। वो टॉपिक है हमारा आज का किचन हाइजीन। ठीक है, किचन हाइजीन हमारे और हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में आप हमारे ऑडियंस को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगी किचन हाइजीन से रिलेटेड? पर्सनल हाइजीन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और किचन हाइजीन कितने ज़रूरी है? हमें लगता है कि सिर्फ पर्सनल हाइजीन है, जैसे तबीयत ख़राब है, आप कुकिंग नहीं कर रहे, मेजर यही इशू आ रहा होता है कि किचन हाइजीन में सिर्फ ये चीज़ आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा मौज़मा, ऐसा है कि आपका जो किचन हाइजीन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किचन हाइजीन से पहले सबसे पहले अपने पर्सनल हाइजीन के ऊपर आते हैं। तो पर्सनल हाइजीन आपकी कुछ चीज़ें होती जो आपको फॉलो अप करनी पड़ती हैं। आप खुद साफ़ होंगे तो आप ऑब्वियसली काम भी सफाई से कर सकेंगे ना। और हमारे घरेलू किचन में जब भी हम काम कर रहे होते हैं, इवन कि अपनी मेड से भी काम करा रहे होते हैं, तो मेक श्योर करते हैं कि अच्छा भी अगर वो काम कर रही है तो उसके जो साफ़ सुथरा, उसके हैंड्स उसके साफ, उसको कोई एलर्जी या कोई स्नीजिंग वगैरह ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, कोई उसको मेडिकल कोई इशू तो नहीं है, फिर हम उससे किचन में काम कराएं। तो मतलब आपको ये चीज़ें फॉलो अप करनी पड़ती हैं। आपकी पर्सनल हाइजीन आपकी अच्छी होगी तो आप किसी से भी काम करवा सकेंगे ना। और उसके बाद जब आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी होगी, फिर सही बात है, फिर आप अपने किचन की तरफ आते हैं कि हम किचन की चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मुझे लगता है कि हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे घरों में मोस्टली मदर्स कुकिंग कर रही हैं उनका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक उनको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है या कोई कोल्ड फीवर फ्लू है, तो उसमें क्या करना चाहिए? उनको कुकिंग आप अलाउ करेंगे या नहीं, मतलब किस तरह से? अच्छा मौज़मा, ऐसी बात है कि जाहिर है अम्मियों को तो आप अगर रोका टोकी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक काउंटर जवाब आगे सारे कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारी तो मेरी माँ है कि मैं तेरी माँ। तो ये वाली चीज़ें आ रही होती है। तो सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है, इसमें ये चीज़ है कि आप खुद भी जब कुकिंग करें तो आप मेक श्योर करती हैं कि मुझे अगर आपको टेम्परेचर हो रहा है या फ्लू है या कोई स्नीजिंग वगैरह होते, तो आप कभी वो चीज़ आप कुकिंग मतलब आपका खुद भी दिल नहीं कर रहा होता आप किचन में जाएं, और आपको दिल होता है कि नहीं भाई अगर मैं मतलब ऐसे बहुत मजबूरी है, कोई और कुकिंग वाला है नहीं, बिल्कुल है नहीं, फिर आप जाते हैं। तो जब मदर्स की बात आती है या किसी भी पर्सन की बात आती है, मेक श्योर कि आपको कोई कोल्ड फीवर या टेम्परेचर वगैरह ऐसी चीज़ ना हो, और अगर है तो आपने उसके प्रिकॉशंस ली हो। अब अगर हम पर्सनली इस चीज़ को देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सनल हाइजीन की बात करूं कि अम्मी को तो अगर मैंने उनके नेल्स भी, इवन के नेल पॉलिश भी लगी उनको बोल दूंगी ना, तो कहेंगी जाओ तुम किचन से जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। ये चीज़ें अब तो देसी हाउस होल्ड में ये सारी चीज़ें चलती हैं। बट जब किसी मेड से काम करवा रहे हैं, जब आप खुद करें, देखिए नेल पॉलिश आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपने कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं लगाई होती, आपके फूड को अफेक्ट कर रही होती है, क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही होती है। फिर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपके जो हेयर हैं वो टाई अप अच्छे से होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने खुद से इसको फॉलो अप करना होता है और करवाना भी होता है। जी ना, आप ठीक है, आपने पर्सनल हाइजीन का तो बता दिया। अब पर्सनल हाइजीन के साथ रेगुलर जो किचन यूटेंसिल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से किचन हाइजीन में किस तरह का किरदार अदा करते हैं? बिल्कुल, आपकी यूटेंसिल्स का बहुत पार्ट प्ले होता है आपकी किचन में।
आपका कोई अगर यूटेंसिल गंदा होगा आपका दिल करेगा काम करने को? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इवन कभी भी ना उस किचन में ही ना जाऊँ अगर मुझे किचन साफ़ नहीं मिल रहा, मेरे यूटेंसिल्स हैं प्रॉपरली साफ़ नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो देखूँगी अच्छा मैं मेक श्योर करूँगी कि मेरी डेली जो यूटेंसिल्स मेरे यूज़ में आ रहे हैं उसको वॉश करके रखूँ। अक्सर औकात ऐसा होता है घर में हम अगर कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कट करें तो वो नाइफ़ वैसे की वैसी वहाँ पे पड़ी रहती है, या आपका वो जो नाइफ स्टैंड होता है उसके अंदर रख देते हैं। और अमूमन जब मैं ऐसी चीज़ देख रही होती है ना, बाद में अम्मी को दिखा रही थी, ये देखिए ये आपकी मिस्टेक है। मैंने कहा बीइंग अ शेफ मैं इन चीज़ों को अलाउ ही नहीं करती किचन में, ऐसा हो रहा होता है। तो वो फिर आगे से जाहिर है अम्मियों को आप कुछ नहीं कह सकते। तो वो मुझे कह रही थी इवन कि जब आप कोई चीज़ कटिंग कर रहे, इवन आपके चॉपिंग बोर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि हर जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड, मीट के लिए। अब घर में तो हम डेफिनेटली एक ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर आप एक ही कटिंग बोर्ड के ऊपर आप मीट कट कर रहे हैं, आप उसी के ऊपर फ्रूट्स करते हैं, तो ये दिस इज़ वेरी ये अनहाइजेनिक है। आपके फूड कंटेमिनेट हो रहा है और वही आप इनटेक अगर कर रहे हैं, आप वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, आपके यूटेंसिल्स प्रॉपरली वॉश नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। हेल्थ फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं बिल्कुल और सफाई निस्फ़ ईमान है सब कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें यूटेंसिल्स आपके क्लीन होने चाहिए, आप उस पर कोई रिस्क नहीं ले सकते। खाना गंदे बर्तन में बना हो तो वो मार्केट्स में ऐसा होता है ना, जब आप कभी किसी को पकाते हुए देखते हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड हम लोग किसी को बिल्कुल देख पर वही वो कोट आ जाती है बड़ी मशहूर सी, जिसमें वो कहते हैं कि उतना ही लजीज ऐसा कुछ करके आता है ना, वो जितना अच्छा होगा उतना, पता नहीं कुछ ऐसा लाइन है जो मशहूर है। तो हमें ये चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए कि यूटेंसिल प्रॉपरली वॉश्ड हो आपके। मेरे ख्याल से आप कहना चाह रही हैं वो कहते हैं ना जायके एवे नहीं बनते, जायके एवे नहीं आते, हाँ जायके इंज नहीं आते, ऐसा कुछ करके आता है। बिल्कुल। अच्छा ना, आप हर घर में डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, ऐसे ही है ना। मतलब सपोज 2 बहनें हैं, दोनों का कुकिंग स्टाइल डिफरेंट होगा। अब जैसे एक बहन है वो किचन में गई है, कुछ लोगों को आदत होती है कुकिंग के साथ साथ जैसे जैसे मेस क्रिएट हो रहा है, सब्जियां कट की हैं उसके छिलके वगैरह हैं उनको साथ ही कवर करके डस्टबिन में। और जो दूसरे लोग, दूसरी बहन दूसरी टाइप आ जाती है, उसमें है जी वो किचन से जब निकलती हैं खाना बना के तो जब पूरा किचन उल्टा हुआ होता है। और जब अम्मी किचन में जाती हैं तो वो तारीफ किए बगैर रह नहीं पाती। तो आपकी किस तरह की नेचर है? अच्छा, अगर मेरी एग्जाम्पल बहुत अच्छी आपने वैसे कोट की कि यूजुअली ऐसा होता है कि हर कोई सिंक्रोनाइज्ड वे में वैसे काम नहीं कर रहा होता। अगर मैं अपनी मिसाल दूंगी तो ऑब्वियसली बात है, मैं जब किचन में होती तो मैं फिर कहती कोई किचन में नहीं आएगा, मैं खुद हूँ। मेरे साथ भी यही होता है, ऐसा ही होता है। मैं कहूँगी मैं कुकिंग कर रही हूँ तो इट मीन्स कोई भी अलाउ नहीं। इवन मैं मामा को भी कह दूंगी बेटी, वो ज़ाहिर आफ्टर इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स जो बाद में मुझे फेस करने पड़ते हैं वो लगते हैं, बट शी नोज, उनको पता होता है कि ये अपना काम कर रही है तो ये किचन में मेस क्रिएट नहीं करेगी और अच्छे से सब समय हुआ होगा। बट अगर मैं दूसरी एंगल में मैं अपनी बहन की बात कर रही हूँ, मेरे से जो छोटी बहन है, तो यूजुअली उसका ये होता है, वो यही काम करती है कि अच्छा भी उसको काम दे दिया है तो पूरा मेरा जो किचन है पूरा मेस क्रिएट हुआ होगा, साथ साथ क्लीनिंग नहीं होगी, जो कि मुझे सबसे उलझन देती है। कि लाइक जब आप कुकिंग कर रहे हैं ना तो आपका होता है यार साथ साथ क्लीनिंग होती जाए, आपका किचन भी साफ रहे, आपके मतलब आपका ना इंटरेस्ट डेवलप। वैसे मुझे लगता है कि क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट जी आपकी जो दूसरी बहन होगी, मे बी आपके साथ भी ऐसा ही होता वो कहती होंगी जो होगा देखा जाएगा वो चीज एक सर और फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, ऐसा ही है। और ऐसा लग रहा होता है कि चीज आपके सर से उसको डाल भी रही, मतलब उसने काम कर भी लिया और बाद में आप मुंह देख रहे थे अच्छा भी किचन भी हमने समेटना। वो कोई फायदा नहीं अगले की ड्यूटी लगाने का कि उसने खाना बनाया। मामा कहती है ये देना तो चंगा है कि मैं आपे कर ये वाली चीज आती है। तो ये चीज बहुत साथ साथ आई गेस होना चाहिए आपका किचन क्लीन। अच्छा ना, अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, ठीक है। मुझे बताएं कि स्टोरेज ऑफ फूड को हम लोग किस तरह से अपने किचन हाइजीन से रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, स्टोरेज ऑफ फूड मौजमा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आप डेली कितना कंज्यूम कर रहे होते हैं, आपकी रॉ वेजिटेबल्स मीट वगैरह सब कुछ आपके पास आ रहा होता है। आप उसमें भी देखें जब आपने फ्रिज में स्टोर करना है, अगर हम एक फ्रिज की बात करते हैं और एक आपकी नॉर्मल स्टोरेज होती है जैसे आप स्पाइसेस वगैरह अपने स्टोर कर रहे हैं, हम मंथली ग्रॉसरी तो हर कोई करता है घर में, और ग्रॉसरी हम मंथली इसलिए करते हैं ताकि हम वो चीज़ों को स्टोर कर सकें, आपके जो काउंटर्स में आपकी चीज़ें
रेडी हो आप, ताकि जब हमें कोई ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसा ना हो कि हम मार्केट भागें। और यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आप मार्केट भाग रहे हो एक एक स्पाइस के लिए, तो हम इसलिए करते हैं कि हम उसको एक ही जगह आप सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, हमें ना पॉइंट्स में बताएं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को हम लोग किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट ओवर फूड की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लेफ्ट ओवर फूड की तरफ आते हैं, अब उसमें लेफ्ट ओवर फूड ऐसा है कि अगर आपका फूड बच गया है तो आप उसको फ्रिज में मतलब स्टोर कर लें, ठीक है। वेरिएशंस आ जाती हैं, सूप है, राइस है, बट उसको आपने ऐसे कोई भी आप फूड सेव करें ना, मेक श्योर कि आपका जो फूड एक तो पहले रूम टेम्परेचर पे हो, ठीक है। हॉट फूड को आप फौरन ही फ्रिज नहीं करते, आप उसको पहले ठंडा करते हैं, फिर उसको आप क्लिंग लगाएंगे और फिर आपने फ्रिज में सेव करना है। आपको कोई भी फूड हो जाए, अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने मीट को मीट जो जिप लॉक बैग्स होते हैं उसके अंदर डाल रही हूँ या अपने फ्रूट्स को कवर करके रख रही हूँ। आपका जो नॉर्मल जैसे आप घर में सालन वगैरह होता है, आपका बच जाता है, सूप वगैरह, सैलड्स वगैरह, तो मेक श्योर इवन के सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ना, अपने घर में हमारी अम्मियाँ वो गार्लिक को पील ऑफ करके रख लेती हैं, जिंजर को सेव कर लेती है, फ्रीज कर देती है। सबसे अच्छी उसमें ये चीज होती है कि आपने उसको मतलब जिप लॉक बैग में ना सेव करना, वरना उससे क्या होगा कि उसकी जो स्मेल, उसका जो फ्लेवर होता है ना पूरे फूड में आ जाता है, और वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद होगा कि आपके आइस भी स्मेल कर रही हो गार्लिक की तरह या जिंजर स्मेल कर रहा हो। हाँ, वो आइस क्यूब्स में अक्सर चीजों का टेस्ट आ रहा होता है। तो इसलिए कोई भी आप फूड सेव करें उसको आप क्लिंग लगा के अच्छे से फ्रिज में रखें, और कोशिश ये करेंगे आप जो आपका जो पहले जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक फीफो एक टर्म कि आपका जो ओल्ड फूड है पहले उसको आप लें इस्तेमाल में लेके, और फिर दूसरे फूड की बारी है। अच्छा ना, आप मुझे बताएं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी हम स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप नहीं करती क्या? वेजिटेबल्स को तो करती हूँ, लेकिन फ्रूट मुझे नहीं लगता कि बचता भी है स्टोर करने के लिए। अच्छा, नहीं यार, फ्रूट्स में भी कई आइटम आप देखो, मतलब डेजर्ट वगैरह के लिए हमें उसको स्टोर करना बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखें, आप फ्रूट्स में जितनी भी आपकी बेरीज फैमिली से आ जाती है, आपकी स्ट्रॉबेरीज, आपकी ब्लूबेरीज, रेस्पेरीज, दोज आर वेरी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, बहुत पेरिशेबल आपका फ्रूट होता है। अब उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं? ऑब्वियस बात है, जिस दिन आप स्ट्रॉबेरी लाए उस दिन जितनी आपने खानी होंगी ना आप खा लेंगी, अगले दिन क्या करेंगी आप उसके साथ? ऑब्वियसली हम उसको स्टोर कर देते हैं। हम उससे क्या कहेंगे, जिप लॉक में उसको वॉश करके हम उसको स्टोर कर देते हैं, ताकि क्योंकि बहुत डेलिकेट फ्रूट होता है, उसको स्टोर कर दे के वो डिफरेंट अगले दिन हमारी यूजेज में आ जाएगा। कभी हमने उसको शेक्स में यूज हो रहा है, सॉसेस, जैम्स, आप डिफरेंट चीज़ बना सकते हो। इसी तरह आपका बाकी जो फ्रूट है, आप अपने एप्पल्स को स्टोर कर सकते हैं, एप्पल के लाइफ लॉन्ग होता है, बट मोमेंट जब आपका फ्रूट जिस तरह कट हो गया है, जिस तरह एप्पल है या कोई भी जो ब्राउनिंग में आ जाता है, बिल्कुल, तो आपको ये है कि आप उसको क्लिंग लगा के आप उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। और आपको निचले रैक, जो फ्रिज का जो रैक होता है ना फ्रूट्स वाला, वहां पे मीट के साथ कभी भी नहीं आप उसे रखेंगे, ठीक है? आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रैक में ही आप उसको रखेंगे। और इसी तरह वेजिटेबल्स के साथ है, आप वेजिटेबल्स को भी रैप करके यूज, अगर इवन के अक्सर होता है ना आपकी वेजिटेबल, अगर मैं बात करूँ मेरे हाफ कैप्सिकम यूज हुई है तो मैं कह रही हूँ अब इसका हाफ का मैं क्या करूँ, इसको ऐसे फ्रिज में रख दी, नहीं, आप उसको सेव करें, आप उसे क्लिंग लगा के अच्छे से आप उसको अपने वेजिटेबल सेक्शन में करें, और बिल्कुल उसकी फ्रेशनेस भी बहुत अच्छी रहती है। हमारे घरों में वो हाफ जो है कैप्सिकम वो पड़ी है फ्रिज में, और वो जब तक श्रिंक नहीं हो जाती प्रॉपर छोटी सी, तब तक उसको हम लोग ऐसा ही नहीं वेस्ट करते हैं। फूड कंटामिनेट होता है और आपकी वेस्ट भी आता है। और फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर आपने देखा होगा कोरिएंडर हम यूज करते हैं, आपका जो धनिया, नॉर्मली धनिया के साथ कि वो आपको बड़ा फ्रेश आ रहा होता है, और वेरी नेक्स्ट डे वो खराब होने, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उसको हम सेव कैसे करें, उसको हमें किस तरह सेव करना है। अब उसका सेव करने का क्या तरीका है कि आपने भी अपने उसी को अपने पेपर के अंदर उसको अच्छे से उसका, ताकि उसका जो मॉइस्चर है, पैक ड्राई करके उसको आपने वॉश नहीं करना ना, आप बिल्कुल आपके पास जो कोरिएंडर आया है उसको आप जिप लॉक में क्लिंग लगा के, ताकि उसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार है। सिमिलरली गोज फॉर एवरी मिंट के लिए भी हम वैसे ही पड़ा रहेंगे वो जब तक उसकी फ्रेशनेस और उसका जो मतलब ब्लैक होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टोर हो सकते हैं हमारे। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल्स की हमने बात की है, पालक और साग का बताएं। तो बड़ा हम लोग, हमारी अम्मियाँ 2-2 दिन लगा के पालक और साग बनाती हैं, फिर उसको स्टोर करने का कोई अच्छे से टिप्स बताएं। अच्छा, उसको स्टोर करने के टिप्स ऐसे हैं कि जब भी आप पालक और साग बनाते हैं ना, ऑब्वियसली आप उसको रॉ कभी भी नहीं रखते ना, उसको हम हाफ कुक करके क्या करेंगी, अम्मी हाफ कुक कर लेंगी, उसको जरा ठंडा करेंगी, ठंडा करके फिर उसको क्या करती हैं बॉक्सेस के अंदर ना फ्रीज कर देती हैं, क्योंकि आपने फिर जब निकाला और उसको फिर मज़े का तड़का लगता है उसका साग का, और फिर आप खाते हैं। वैसे विंटर्स आ चुके हैं, आप खा रही हैं?
बिल्कुल। मैंने 1-2 दफ़ा खाया है, लेकिन अभी चलेगा। वो अक्सर विंटर्स में ऐसे होता है, नाश्ते में भी साग, दोपहर के खाने में भी, रात को भी। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, वो साग साग खेल रहे होते हैं पूरे दिन। अच्छा नयाब, बहुत अच्छी आपने हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं स्टोरेज ऑफ फूड से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी ऑडियंस भी आज से ही इन पे अमल करना स्टार्ट कर देगी। और वैसे पता हमें सब कुछ होता है, हम लोग बस डेली रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे होते और लेज़ी हो जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा नयाब, आपने स्टोरेज ऑफ फूड का तो बता दिया हमें, अब उसको हम लोग किस तरह से रिलेट करेंगे हमारे फ्रीज़र से, कि हम लोग के पास जो भी चीज़ आ रही है उसको हम लोग फ्रीज़र में रख रहे हैं, उसको जी स्टोर करना है, ये ख़राब ना हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि हमारा फ्रीज़र जो है वो ओवर क्राउडेड सा हो जाता है? और बिल्कुल ऐसा मौजमा होता है कि जब ईद के दिन भी आ रहे होते हैं या इवन कोई दावत भी घर में हो रही हो ना, तो हम उसकी प्रेप ना पहले करके रख लेते हैं। हमारी इवन बड़ी ईद पे ही बस फ्रीज़र साफ़ होता है, उसको दुल्हन की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि उसमें हम हाइजीन का ख्याल ही नहीं रख रहे होते हैं। अब जिस तरह कोई दावत है घर में या कोई फंक्शन वगैरह आ रहा है, तो अम्मियाँ क्या करती कि पहले से प्रेप करके कहती कि चलो हम इसको फ्रीज़ कर देंगे, फ़ौरन निकाला हमने, इसको ठंडा किया और भाई जल्दी से फटाफट करके फिर हमारी चीज़ें तैयार होगी, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट तो कुकिंग करते नहीं हैं। अब उसमें ये जब फ्रीज़र की बात आती है ना, ये बहुत चीज़ मैटर करती है। देखें, जब आपका जिस तरह ईद आने लगेगी तो हम उसे क्या करेंगे, अपने फ्रीजर तब साफ हो रहे हैं, तो उससे पहले कभी भी नहीं हो रहे थे। जबकि ये चीज़ हाइजीन से ये चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। देखें आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, आपके फूड के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया कितना ज़्यादा पैदा हो रहा है। अब जैसे कोई भी हम मीट लेकर आते हैं, हम उसे क्या करेंगे, वॉश करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, उसका जब वाटर कंटेंट निकल जाएगा, फिर हम उसे कोई जो जिप लॉक बैग जिस तरह होता नहीं, वो बैग के ऊपर जिप लगी होती है, उसको ऐसे करके बंद कर देते हैं। वो नहीं है तो आपके पास स्टोरेज बॉक्सेस हो जाते हैं, एयर टाइट बॉक्सेस होते हैं। आप उसके अंदर अपने मीट डाल के, सबसे जो लोअर रैक होता है ना, उस पे आप अपना रॉ मीट रखते हैं, ताकि अगर आप जिप लॉक में डाल रहे हैं या बॉक्सेस में डाल रहे हैं, हो सकता है कभी कभार वो बॉक्स आपका टूटा हो, यू नेवर नो। अक्सर अकाद ऐसे घर में होते हैं, इवन कहीं से लीकेज हो जाए जिप लॉक बैग में। आपने अगर टॉप शेल्फ में रखेंगे तो मीट के आपने देखे वो ड्रिपिंग्स गिर रही होती हैं, और कितना वो अनहाइजेनिक लग रहा होता है, बिल्कुल अनहाइजेनिक लग रहा होता है। अगर टॉप पे अगर आप मीट आप रख देंगे टॉप शेल्फ में फ्रीजर के, तो वो सारी ड्रिपिंग्स आपके फूड में आते हो, आपको यू डोंट वांट फूड लाइक दैट। आपको तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा ना वो रॉ मीट का फ्लेवर आ रहा हो। तो उसको हम हमेशा पहले आप निचले रैक में रखेंगे, मेक श्योर कि आपने वो अच्छे से क्लीन किया हो, ठीक है, आप उसको निचले रैक में रखेंगे। फिर इसी तरह अपने फूड को उससे अबव स्टोर करते जाएंगे। और मेक श्योर कि आप अपना जब भी अपना मीट निकालना, आपको लग रहा है कि आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, तो उसके लिए स्पेस पहले बनाएं। पहले अपने जो नेम टैगिंग ज़रूरी है कि आपने कब अपना मीट रखा था, लेबल्स भी हम लोग लगाने चाहिए। हमने सुपर शेफ की रेसिपीज में भी काफ़ी ऐसे किया। आप अगर इवन सुपर शेफ की आप रेसिपीज देखें तो आपको भी आइडिया होगा हम हाइजीन का कितना ख्याल रख रहे होते हैं। हर चीज़ कितनी आपको सिंक्रोनाइज और बड़ी साफ सुथरी हर चीज़ का हम मेक श्योर करते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है। फूड के मामले में तो मौजूदा आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ इश्यूज को तो हमने मिनिमाइज करना है, इसलिए तो हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा नयाब, आपने फ्रीज़र की तो हमें बता दी कंडीशन कि उसको किस तरह से आप हाइजीन का ख्याल उससे रख सकते हैं। अब नीचे मुझे फ्रिज के हालात बताएं, उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। फ्रिज के हालात में आपको मुझे लगता है फ्रीजर से ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं, क्योंकि हम फ्रीज़र में तो जो चीज़ स्टोर कर दी ठीक है। अब जब फ्रिज की बात आ रही होती है, उसमें क्या होता है कि आपका डेली का जितना लेफ्ट ओवर फूड होता है बच जाता है। इवन मिल्क की स्टोरेज भी हम कर रहे होते हैं, योगर्ट, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं। योगर्ट मेरे ख्याल से तब तक उसको वेस्ट नहीं करते जब तक उसमें से स्मेल नहीं आ रही। एग्जैक्टली। आप देखिए हम अपने डेयरी भी उसके अंदर रख रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सॉसेज, आपके साथ जार्स भी पड़े होते हैं, हर चीज पड़ी होती है। आपने अब उसमें अपने फ्रिज का ख्याल देखें, ओवर क्राउडेड तो नहीं उसको करना, ठीक है। आप उसकी लेबलिंग करें। हमारी सुपर शेफ की कितनी रेसिपीज है जिसमें हमने मेक एंड स्टोर वाली रेसिपीज की है, जिसमें हमने लेबल किया हुआ है कि ये इतना प्रोडक्ट इससे इस टाइम से इस टाइम तक फ्रेश रहेगा। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को आप डिस्कार्ड करें। देखिए आपने हेल्थ इश्यूज ना, आपको हाइजीन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट की जितने आपके पेरिशेबल प्रोडक्ट, अब एग्स के ऊपर भी लेबलिंग लिखी होती है, इवन ब्रेड्स वगैरह हम उसके अंदर रखते हैं तो ब्रेड्स के ऊपर, बन्स, इन सब के ऊपर लेबलिंग हुई होती है कि आपका ये प्रोडक्ट इतने से इतने टाइम तक फ्रेश रहेगा। तो जब आपको लग रहा है कि आपका इतने से इतने टाइम, उसके आप कंज्यूम करें, नहीं तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दें और उनकी प्रॉपर स्टोरेज करें, उनकी क्लीनिनेस रखें। अब नीचे वाले सबसे लोअर वेजिटेबल बॉक्स होता है, उसके हालात बहुत खराब होते हैं, क्योंकि हम उसको सही सफाई नहीं रखते। हम जो भी सब्जी लाते हैं ना, बिल्कुल
अंदर डाल देते हैं, उसमें उसको बिल्कुल डाल देते हाँ, हैं। उसमें अब क्या करें, अब इस चीज़ पे भी अम्मियों को बोलेंगे तो आगे से क्या जवाब आना क्योंकि वो इस घर को पूरे मैनेज कर रही होती। जब उनको इस चीज़ पे बताया ना कि देखें भाई आप आए हैं, उसको आप अच्छे से कोई वेजिटेबल है उसको वॉश करके, ठीक है, कोई वाटर कंटेंट ना रह जाए, उसको फुली ड्राई होना चाहिए, फिर अपने आप स्टोर करें, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। आपके साइड्स देखें, उसके अंदर अक्सर जार्स हमने रखे होते हैं, टिन्स रखे होते हैं। अब टिन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अब टिन प्रोडक्ट्स अक्सर औकात उसको हम ओपन करके रख देते हैं। अब टिन क्या है, टिन में तो ऑब्वियसली आपके जितने भी फ्लेवर्स वगैरह ऐड होते हैं वो सारे आर्टिफिशियल होते हैं। हम एट टाइम्स उसका वाटर डिस्कार्ड नहीं करते, उसी के अंदर हमारा फूड पड़ा रहता है, और 1 से 2 दिन बाद वो क्या होता है, उसको फंगल या बैक्टीरिया वगैरह लगना शुरू हो जाए, जो कि बहुत अनहाइजेनिक है। वो आपके इंटेक करने के लिए भी नहीं है। आप टिन प्रोडक्ट को क्या करें, उसमें से वाटर कंटेंट निकाल के जितना इस्तेमाल करना उस चीज़ को करें, बाकी क्लिंग लगा के आप उसको फिर फ्रिज में रख दो, फ्रिज में स्टोर कर दो, और मेक श्योर आप साथ साथ उसकी क्लीनिंग करें। इवन एग्स वाला देखे, जब हमने वो एग्स रखे होते हैं तो क्या उसमें एग्स तो होते ही नहीं ना, एग्स के अलावा बाकी सब कुछ वहाँ पे पड़ा होता है, रखा होता है, इवन वो गार्लिक, इवन बटर, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें तो अनहाइजेनिक होती हैं। तो मेक श्योर जो जिस चीज़ का जगह है आप उस जगह पे रखें उसको। अपनी फ्रिज को डेली बेसिस पे, मैं तो वैसे प्रेफर यही करती हूँ कि आप डेली बेसिस पे बहुत मुश्किल होता है वैसे। नो आई नो, आप अगर जाहिर है मॉम्स के लिए भी डिफरेंट हो जाता है, बट मैं प्रेफर यही करती हूँ कि आप मेक श्योर करें कि आपका डेली बेसिस पे जब आप रात को सोने लगें या ऐसा, आप मेक श्योर कि योर फ्रिज इज़ नीट एंड क्लीन, क्योंकि हाइजीन तो मस्ट है ना, आप उसको नहीं निगलेक्ट कर सकते इस चीज़ पे। अगर मैं इन सब चीज़ों को सम अप करूँ तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स में आपको फ्रीज़र का बताती हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो देखे ना, फूड स्टोर आपका होता है फ्रीज़र में, तो उसके ऊपर लेबलिंग मस्ट है, ठीक है। आपकी लेबलिंग होनी चाहिए कि आपने कब अपने रखा है, मीट को रखा है, या कोई भी आप जिस तरह आप साग और पालक को हम बना के हाफ फ्रीज कर लेते हैं, कोई भी चीज़ आपका फ्रोजन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी इवन की लेबलिंग हुई होती है, तो मेक श्योर आपकी लेबलिंग हुई हो, ठीक है। जब हम अपने फ्रिज की बात करते हैं तो फ्रिज में देखें हमारे वो प्रोडक्ट्स आ रहे थे जो हम डेली कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वो आपके लेफ्ट ओवर सालन हो जाते, कोई भी चीज़ हो जाती है, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कभी इन आउट हो रही होती है, मतलब आप कंज्यूम भी कर रहे हैं, कभी हाफ अंदर भी रख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उसको मेक श्योर करें आपने जिप लॉक में अच्छे से बंद किया। जिप लॉक बैग आपको पता ही होगा जो आपके ऊपर से सील्ड हो जाते हैं, आपके पास वो नहीं है तो आपके घर में नॉर्मली कितने आपके बॉक्सेस निकल आते हैं, इतने बॉक्स, इवन कि कोई भी आप जैसा फूड का प्रोडक्ट खाली हुआ तो आप उसको बॉक्स बना लेते हैं, उसके अंदर आपने सेव किया हो। गार्लिक मेक श्योर करेंगे उसको भी आपने जिप लॉक में किया, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर आपको नहीं चाहिए होता हर फूड में आ रहा, जो कि बहुत होता है, बिल्कुल होता है। इसी तरह जितना आपका प्रोडक्ट है, मिल्क आपने रखा है तो मिल्क को भी कोशिश करें उसके ऊपर लिड हो, ठीक है, आपका मिल्क भी ऊपर से कवर्ड हो, क्योंकि ये चीज़ होती है क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, हाइजीन से हमें बहुत ख्याल है। तो मेक श्योर ये चीज़ों को आप फॉलो अप करें और फ्रिज और फ्रीज़र की दोनों की आप सफाई अच्छे से रखें। अच्छा ना, अब ये तो आपने रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग की बहुत अच्छी हमारे साथ टिप्स शेयर की हैं। अब हम आते हैं किचन में आते हैं, ठीक है। किचन में बहुत सी ड्रॉर्स होती हैं, कैबिनेट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वो मिसमैनेज हो रही हैं। उसी ड्रॉर्स हैं वो स्पून्स के लिए हैं, और उसी के अंदर हमने बाकी किचन यूटेंसिल्स भी ऐड की हुई हैं, वो बहुत मिसमैनेज होती हैं। तो क्या लगता है आपको वो भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही होती हैं? बिल्कुल मौजमा, ऐसा ही है कि देखिए जब आपकी हमने कैबिनेट्स इतनी बड़ी, हमारी किचन में कितनी कैबिनेट्स होती हैं, इवन ड्रॉर्स भी होते हैं, हमने उनको ना प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना नहीं आता। हमें लग रहा है कि अच्छा ये इजीली एक्सेसिबल है, ये सामने मेरे पास ये कैबिनेट इजीली ओपन होती है, ये कैबिनेट या ये ड्रॉर अच्छे से खुलता है, हम क्या करते हैं भाई अच्छा चले जी यहाँ पे सब कुछ डाल देते हैं, स्पाइसेस भी पड़े हैं, आपके यूटेंसिल्स भी पड़े हैं, नाइफ फॉर्क, ये, और वो बहुत मेस क्रिएट करती है। ऑब्वियसली बात है अनहाइजेनिक भी है कि आपका स्पाइस पड़ा हुआ है, उसके साथ ही आपके फॉर्क या नाइफ वगैरह पड़ी है, हो सकता है वो आप स्पाइस निकालते ना निकालते आपको नाइफ लग जाए, आपको कोई मिसहैप हो सकता है, और आप नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें, और कितना मेस क्रिएट हुआ था। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकायदा होती है। इवन मुझे लगता है कि हर घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, हर घर के मसले हैं और ये जो चलते रहते हैं। बट उसके लिए टिप अच्छी बात है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अब तो आजकल बहुत ना किचन ऑर्गेनाइजर्स आ चुके हैं, दैट आर वेरी हेल्पफुल। आप अपने ड्रॉर्स के अंदर किचन ऑर्गेनाइजर लगा सकते हैं। एक ड्रॉर में आप अपने स्पाइसेस स्टोर करें, इवन स्पाइस जार्स आ चुके हैं, स्पाइस जार भी लेबल्ड भी आ रहे हैं आजकल, कि आप उसके अंदर लेबल्ड जार्स के
अंदर अपने वो स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई स्पाइस बच जाए या आपको लगे कि अच्छा भाई अभी मेरा स्पाइस जार फुल हो चुका हुआ है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि चलो इसको स्टोर कर लेते हैं। अब उसको जो स्टोर आपने करना है, आपके पास वही जिपलॉक बैग, जो आपको मैं रिपीट में बता रही हूँ कि बहुत अच्छी, बहुत ही सेफ चीज है। जिपलॉक बैग बड़ी यूजफुल चीज है ये, बिल्कुल से आपने सेफ किया और उसको फिर आपने लेटर ऑन के लिए यूज कर लिया। अब हम नॉर्मली अगर मसाले लेकर अक्सर देखें, वो हम शॉपर के अंदर ही मसाला, अच्छा जितना इस्तेमाल हुआ हमने जार के अंदर डाल दिया, बकाया वो शॉपर के अंदर हो। और बरसात के मौसम में उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा तो रीजन होती है कि अंदर वो एयर टाइट कंटेनर्स में नहीं होते, नमी उसके अंदर जब आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो होगी। मेक श्योर कि आप जब अपने स्पाइस जो भी लेकर आते हैं, स्पाइस की भी ऊपर उन्होंने डेट लेबल की होती है कि इतने से इतने, इट्स बेस्ट बिफोर दिस, लाइक ये बेस्ट बिफोर है इस मंथ के लिए। तो मेक श्योर कि आप उसको लेबलिंग भी रखें, आपको पता हो कि आपने स्पाइस कब इस्तेमाल किए। वैसे तो नॉर्मली हमारे स्पाइस ऑब्वियसली मंथ के हिसाब से हम लेकर आते हैं तो यूटिलाइज हो जाते हैं, पर होता है कि अक्सर औकात कोई स्पाइस बच जाए तो हम उसको बेदहानी में पड़ा रहता है, हमें पता ही नहीं होता। पर मैं और जब जरूरत के वक्त याद भी नहीं आ रहा होता कि ऐसे कॉर्नफ्लोर है, वो नहीं मिलता, नहीं मिलता। ऐसा ही है, इवन कोई आपके दूसरे स्पाइस भी हो ना, पड़े रहेंगे पीछे, आपको गर्म मसाले नहीं मिल रहे होंगे, आपको याद भी नहीं होता, आपके ड्रॉअर में पड़ा होता है। अब पहले तो उसकी भी लेबलिंग जरूरी है, आपको पता हो कि भाई कब से कब तक आपने उसको यूटिलाइज करना है। और डेली बेसिस पे मेक श्योर आप चेक एंड बैलेंस भी रखें कि कहीं कोई मतलब कीड़े तो नहीं आ गए, कोई ऐसी चीज तो नहीं आ। अब अगर ऐसा फील हो तो उसको फौरन डिस्कार्ड करें, आप उसको डिस्कार्ड करें, उसकी स्टोरेज अच्छी रखें और उसकी क्लीननेस पर आए। उसको साफ जार्स भी, आपके जार्स में भी जब आप वॉश करते हैं ना, उसको फुली ड्राई करें, फिर उसके अंदर स्पाइसेस अपने ऐड किए। कभी भी आप गीले में नहीं ऐड करेंगे, इसी तरह तो फिर हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता है और हमारी वही अनहाइजेनिक। और कभी अच्छा लगेगा कि आप कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन्स ऐड कर रहे हो अपने फूड में, तो ये चीज होती है, हम कभी, हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन्स नहीं चाहिए अपने फूड में, तो इसलिए फिर हम उसको डिस्कार्ड करें। तो अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करें। अब इसको सम अप करूँ तो मैं ड्रॉर्स ऑर्गेनाइजर लें, अपने स्पाइस जार्स लें, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, डेली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस रखें। स्पून्स को स्पून्स की जगह, नाइफ को नाइफ होल्डर की जगह, स्पाइस को स्पाइस की जगह। तो फिर जब चीज़ें बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, तब कुकिंग करने का भी मजा आता है। आपको भी मुझे लगता है अच्छा लगता होगा, शायद हमारी ऑडियंस को भी इसी तरह पसंद हो कि वो ये चीज़ फॉलो अप करें। और बिल्कुल, सफाई किसको पसंद नहीं होती। बिल्कुल, मैं समझा तो दिल ही नहीं करता कुकिंग बिल्कुल करने भी का। नहीं दिल करता। अच्छा, आपने ड्रॉर्स वगैरह का तो बता दिया, कैबिनेट्स का भी मुझे बताएं। कैबिनेट्स भी बहुत मिसमैनेज होती हैं हमारी। बिल्कुल होती है। कैबिनेट्स के अंदर अब जिस तरह हमने अपने लेंटिल्स हैं, पल्सेस, दालें वगैरह स्टोर करनी होती हैं, अब उसके अंदर हमारे एट टाइम्स होता है कॉर्नफ्लोर, हमारा मैदा, ये कई चीज़ें हमने स्टोर करनी होती है। आटे की बकेट पड़ी होती है, इवन पड़ी होती है, वो भी खुली रखी होगी। आपको एक पैक में रखना है, आप उसको जिपलॉक में रखें या कोई बॉक्स लें, उसके अंदर आप उसको ऐड कर दें, कवर्ड रखें आप उसपे, बिल्कुल कवर्ड रखें। और इसी तरह दालों को भी, स्टोरेज बॉक्सेस इतने ज़्यादा इतने प्यारे आ चुके हैं, वो आपका दिल करता है कि आपके जो किचन है बहुत प्रेजेंटेबल लगे। अच्छा नहीं, आप कैबिनेट्स का आपने हमें बताया, तो कैबिनेट्स इतनी ज़्यादा होती हैं किचन में, वो देखने में बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि अच्छा जिनकी सफाई करनी है इसमें तो आधा दिन लग जाएगा, तो मैं खाना कब बनाऊंगी, बर्तन कब धोऊंगी, तो उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं हम? सेक्शन वाइज हम उसको लेके चल सकते हैं? बिल्कुल सेक्शन वाइज लेके चल सकते हैं। आप देखिए जो आपने डेली यूज़ में आपके जो यूटेंसिल्स या जो बर्तन वगैरह आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप फिर ऐसे ही करेंगे ना कि उसको पहले इस्तेमाल करेंगे। और नॉर्मली आपकी वो कैबिनेट्स भी होती है जिनमें आपके बड़े फैंसी से क्रॉकरी पड़ी होती है, जो कि हम यहाँ हाथ नहीं लगाने देती। हाँ। जब हम बीमार आते तभी वो खुलती है कैबिनेट्स। तो पर उसकी भी सफाई आपको साथ से रखनी चाहिए कि मेक श्योर। और दूसरा, जब आप कोई चीज़ यूटिलाइज करें, वॉश करके फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि टाइम्स क्या होता है कि हमने वॉश करके सेफ तो की होती है, नो डाउट, आपको लग रहा है कि भी आपके बर्तन साफ़ है, ऐसा होता है वो डस्टर से या क्लॉथ जो होता है उसी से साफ वाइप ऑफ कर देते कि अच्छा भी हमने तो कल धोया था अभी, तो ये तो साफ़ है, तो इसको हम अच्छे से डस्टर से ही साफ़ करके हम आगे मेहमानों के आगे इसमें फूड रख सकते हैं। बट नहीं, देखें आपके जो फूड, जो डस्टर के पार्टिकल्स भी होते हैं ना, वो आपकी प्लेट में या किसी एंगल से लग सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपकी प्लेट अच्छे से वॉश ऑफ हो, आपके यूटेंसिल्स अच्छे से वॉश ऑफ हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है आपके हेल्थ फैक्टर्स, हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं से क्रॉस कंटामिनेशन होगी, आप कई पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं, तो वो क्या आप ही अफेक्ट होंगे इस चीज़ से। तो पूरी चीज़ को आपने मैनेज करना है। अपने ड्रॉर्स को, आपको लग रहा है ये पॉट्स हैं,
इसको यहाँ पे रखना है। इवन के जब जिस तरह हम जिसके अंदर अक्सर औकात हम अपना जो वीट रखते हैं, वीट फ्लोर या आटा वगैरह रखते हैं, तो उसके अंदर नमी वगैरह आ जाती है। वो डेफिनेट है, वो तो आती है, हर घर में ऐसे होता है। बट उसको हम क्या करते हैं, हम वैसे तो नहीं यूटिलाइज करेंगे ना, उसको हमेशा हम स्ट्रेन करते हैं, उसको हमने स्टोरेज भी अच्छी रखी होती है स्ट्रेन करके, ताकि जो एक्सेस प्रोटीन है ना वो चला जाए और फिर हम उसको यूटिलाइज करें। उसको भी आप एक जगह पे रखते, उसको भी आप हर चीज़ के साथ नहीं रखते, मेस नहीं क्रिएट करते। तो किचन ड्रॉर्स, आपकी कैबिनेट शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। जो आपने पहले जो आपके डेली यूज के बर्तन हैं वो एक जगह हो, जो आपको लग रहा है कि आपकी जो कैबिनेट्स में आप लाइनर्स वगैरह भी हम लोग ऐड कर बिल्कुल लगा सकते हैं, लाइनर्स लगाएं उसके अंदर। आप मेक श्योर करें कि आपका ये वाला जो क्रॉकरी है ये हम मेहमानों के आगे रखे तो हैं, आपके इवन ग्लास सेक्शन अलग हो, और जो आपकी रेगुलर यूज वाली क्रॉकरी है उसका अलग सेक्शन होना चाहिए, उसका अलग सेक्शन हो। इवन कि जब आप देखें, जब आप वॉश भी करते हैं ना, तो आपके पास वो स्ट्रेनर होता है ना, जिसमें आप बर्तन अपने आपके स्टैंड होता है जिसके अंदर हम किचन इक्विपमेंट है आपका उसके अंदर रखते हैं, ताकि आपका जो एक्सेस वाटर है, गीली प्लेट्स को आप कभी नहीं रखते, उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि आपका बैक्टीरिया वगैरह या जर्म्स वगैरह पैदा हो। तो फुली ड्राई करके फिर उसको स्टोर करते हैं। ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया आएगा और आपको नहीं, खाने के साथ आपके अंदर जर्म्स जा रहे हैं और आपको नहीं पता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको लग रहा होता है कि यार ये तो साफ सुथरा नहीं, आपकी इवन हाथ पे प्लेट्स में ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है आपके। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ों को सेव करने के लिए हम क्लीनिनेस, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा शेफ़ नायाब, आपने किचन के मेजर एरियाज़ का बता दिया हमें, ड्रॉर्स आ गई, कैबिनेट्स आ गई। मुझे लगता है इसके साथ साथ हम लोगों के किचन में और भी बहुत ज़्यादा जगह हैं जो अवॉइड हो रही होती हैं। जैसे अवन की बात करते हैं, आप बैठी हो, आप अभी जाएँ और अपने अवन के नीचे उसको उठा के देखें, आपको वहाँ पे वो चीज़ें भी मिलेंगी जो बड़े अरसे से आपको नहीं मिल रही होंगी, घूमी हुई होंगी, एक्स्ट्रा फॉर्क, बड़ी कई चीज़ें ऐसी है। कोई टिप किसी चीज़ की कुछ भी आपको अवन के नीचे ज़रूर मिलेगा। तो किचन अप्लायंसेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, अगर मैं अब सरफेस क्लीनिंग और किचन अप्लायंसेस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो देखें, आपने सरफेस, आप जिस तरह आप स्टोव यूज़ करते हैं डेली, हमारा होता है किचन में, अगर स्टोव यूज़ नहीं हो तो फिर आप किचन का आपका क्या हम क्या है, तो आपका स्टोव क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, वो डेली बेसिस पे है आपके पास। डेली क्या, वो तो मुझे लगता है मंथली, मंथ 2-2 महीने गुजर जाते हैं उस पर, इतना वो लेयर आ जाती है उस पर। यही तो हमारी अफेक्ट करते हैं फूड को भी, हाइजीन को भी। आप चाय बना रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, उसके स्पॉट्स आपके वॉल पर आ जाते हैं, स्टोव पर आ जाते हैं, और कितना मेसी लग रहा होता है, आपको देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा। तो आपके पास सिंपल, आपके पास डिश वॉशर होते हैं, आपके पास वो लिक्विड सोप्स होते हैं, आप वो डालें, अपने स्पॉन्ज को गीला करें, उसको अच्छे से मारें, उसको अच्छे से वाइप ऑफ करें, आप वाटर का इस्तेमाल करके उसको क्लीन रखें अपने सरफेस को, ताकि आप खाना बनाते हैं वो जर्म्स, वो चीज़ें अनहाइजेनिक है ना, तो वो नहीं आनी चाहिए। ऐसा करोगे तो जाहिर है फिर फूड में भी वो चीज़ें आएंगी, करेंगे तो नुकसान। लोगों को लगता है कि चूल्हा है ये तो इसकी सरफेस है, बस इसका क्या असर हो रहा होगा हमारी, और उसके ऊपर इतनी मोटी, जिसे कहते हैं ना लेयर, ग्रीस टाइप, हाँ हो जाती, क्योंकि ऑयल है ना, ऑयल यूटिलाइज हम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो सारी जमती इतनी गंदी और ऑयली वो लग रही है। तो उसको तो आपने डेली बेसिस पे साफ करना है, आप उसको मेक श्योर करें आप इसी से। और अगर हम अपने अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, अब जैसे आपने अवन की एग्जाम्पल दी थी, ऑब्वियसली अवन के नीचे भी होता है ऐसे एट टाइम्स, आपके जहाँ पे अवन पड़े हैं या फ्रिज वगैरह पड़े हैं, उसके नीचे वाले जो एरियाज होते हैं, जाहिर है आपने खुद तो नहीं करना, मेड से करवाने हैं आप लोगों ने। आई बेट हमारी जो ऑडियंस है वो इस चीज़ को खुद नहीं करेंगे, जाहिर है मेड से कराएंगे, बट खुद पता होगा तो किसी से काम भी करवा सकेंगे ना। तो अगर हमें खुद ही नहीं पता कि हमने इस चीज़ को साफ रखना है, तो मेड का क्या काम है फिर? मेड का तो कोई काम नहीं है। तो हमने मेक श्योर करना है कि अवन की जो नीचे वाली जगह होती है उसको आप अवन कभी साइड पे करके, आप आई नो डेली बेसिस पे तो ठीक है, कभी कभार नहीं होता पॉसिबल, पर उसकी डस्टिंग जरूरी है। आप वाइप ऑफ कर सकते हैं, आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका अवन साफ रहे। अवन की वॉल्स, अवन के अंदर जब हम अपना फूड गर्म कर रहे हैं, तब जाहिर है वो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं ना जो आपका फूड गर्म कर रही हैं। अब फूड क्या होता है, हमने बिल्कुल फूड को ऐसे अंदर रख देंगे और फूड के जो स्पॉट्स हैं ना पूरे अवन वॉल्स पे होती हैं, और दैट लुक्स सो अनहाइजेनिक, और वो इतना नुकसानदेह है कि आप मतलब कि अपने फूड को गर्म, वैसे तो आपको फूड में पर्सनली अगर एक टिप आपको दूं तो फूड शुड बी कवर्ड, ठीक है, अगर आप अवन में गर्म करें। वैसे तो अच्छा, अगर आपने अवन
मैं डेली यूज़ में अगर बात करूँ तो आई प्रेफर कि आपका जो फूड है ना स्टोव के ऊपर ही अच्छे से गर्म हो, आप ओवन का इस्तेमाल ज़्यादा करें ही ना, ठीक है। ओवन बेकिंग पर्पस के लिए बेस्ट है, बट जब अगर आपने फूड को अपने बहुत इमरजेंसी है, आपने फूड को अपना गर्म करना है तो उसको कवर करें। फूड शुड बी कवर्ड, वरना उसके पार्टिकल्स सारी वॉल्स पर आ जाएंगे और वो इतनी, और फिर कितने कितने महीने वो ऐसे रहते हैं। हाँ, आप नेक्स्ट डिश में फिर उसी में गरम कर रहे हैं तो उसको भी अफेक्ट करती है। और ये छोटी छोटी चीज होती है जो निगलेक्ट होती है हमारे घर में। आपको खुद को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर ऐसी वॉल्स गंदी हैं, अगर ऐसे, क्योंकि वो सारा जो फूड का पार्टिकल्स हैं वो आपके नेक्स्ट फूड में ऐड होंगे। आपको फूड कवर हो ना तो कभी आपकी वॉल्स भी गंदी नहीं होती हैं। आपने फूड को कवर करके गरम किया और आपका प्रोडक्ट भी, आपका फूड भी हॉट निकल आया। और अगर ऐसा हो जाता है कि आपके जिस तरह कवर नहीं है और सारी वॉल्स भर गई हैं तो उसको आप वॉश करें, स्पॉन्ज लें, वो अपना वॉशर जो आपका होते हैं डिश सोप्स वगैरह, या आपके जो आप यूज़ करते हैं साफ सरफेस क्लीनिंग के लिए, आप उसके लिए वो डालें, उसको वाइप ऑफ करें, अच्छे से साफ़ करें, क्लीन करें। इवन उसकी प्लेट पे अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि वो बड़ी गंदी होती, लोग कितने कितने साल उसको कितने कितने महीने नहीं वॉश करते। अक्सर हम लोग घरों पे आजकल तो वो मार्बल पे पराठे रोटियां वगैरह बना रहे हैं, उसकी सफाई भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बना रहे हैं आपकी सरफेस क्लीन हो, ठीक है, क्लीन करके इट शुड बी ड्राइड, और ड्राइड अगर आप कर रहे हैं, आपके पास पेपर टॉवल्स होते हैं, ठीक है, उससे आप अच्छे से ड्राई आउट करें। मैं आपको कभी क्लॉथ के लिए भी नहीं करूंगी कि क्लॉथ भी अगर आप गीली सरफेस पे मारे तो उसके भी पार्टिकल्स आपके जर्म्स पे रह जाते हैं। अच्छा, अब जैसे हम किचन अप्लायंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास अवन है, ब्लेंडर्स हैं, हमारे जो बीटर्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है। वो भी अच्छे अगर प्रॉपर्ली वॉश नहीं होंगी तो वो भी अनहाइजेनिक होगा। अब अवन के अंदर हम फूड को ही अपना गर्म कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, अगर वो कवर्ड नहीं होगा तो नेक्स्ट फूड में ट्रांसफ़र होंगे, वो अनहाइजेनिक है। फिर अवन के अंदर हम अपना मोस्टली मीट को डीप फ्रॉस्ट कर रहे हैं तो जो कि सबसे इम्प्रॉपर वे है, वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। अब जब वो डीप फ्रॉस्ट हो रहा है तो बैक्टीरिया उसके अंदर, ऑलरेडी वो चिकन कुक हो रहा है, बैक्टीरिया सब कुछ उसके अंदर ग्रोथ वगैरह जो एग्जैक्टली वो अनहाइजेनिक है आपके लिए। तो मेक श्योर जब आप अपने अवन को अच्छे से वॉल्स उसकी वॉश करके रखिए, उसके साफ रखिए, उसके आपके पास कई क्लीनर्स वगैरह मौजूद होते हैं, स्पॉन्ज से साफ करें। अपना डस्टर वगैरह जो क्लॉथ होता है, हम यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा आप यूज कर सकते हैं। आपका जो क्लीनिंग वाला होता है सोप, उसके अंदर आप बेकिंग सोडा डालें और वो बड़ी एक घरेलू टोटका है जिससे आप बड़े आपके सरफेस क्लीनर, इवन आपके स्टोव्स वगैरह बड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, स्लैब्स बड़ी अच्छे से साफ हो जाती हैं। तो मेक श्योर आपकी जो वॉल्स है वो अच्छे से रहे। फिर हम अक्सर औकात देखिए जिसके अंदर हम अपने स्पाइस अपने कूट रहे होते हैं, अक्सर आपके पास वो होता है ना ब्लेंडर के साथ वाला, जिसके अंदर आपके स्पाइस वगैरह आपने अपने पाउडर्ड फॉर्म में करते हैं। अब उसमें क्या होता है अक्सर औकात कि जब आप उसके अंदर डालते हो उसको हम ना निगलेक्ट कर देते हैं, कहते अच्छा भी जल्दी हमने यूज कर लिया, वो साइड पे ये ड्राई इसको तो ऐसे ही रख दो, ऐसे नहीं, उसको आपने ड्राई, अब वैसे वो बड़ा ओकेजनली यूज होता है, ओकेजनली यूज होता है तो वो अनहाइजेनिक है। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको चाहिए कि आप जब आपने यूज कर लिया आप उसको वॉश करें, वॉश करके ड्राई करें और फिर उसको बंद करके रखें। कोई भी किचन इक्विपमेंट आप जिस तरह यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करते हैं, फर्स्ट उसको वॉश करके ड्राई करें। कभी गीली गीली चीज को बंद नहीं करना चाहिए, वो उसके अंदर भी फंगस और बैक्टीरिया ये चीजें बहुत ज्यादा आती हैं और वो आपको नहीं चाहिए कि आप नेक्स्ट जब देखो तो आपका किचन अप्लायंस इतना खूबसूरती से उसके हो तो आपको ये पसंद नहीं होता। फिर बीटर्स आ जाते हैं, बीटर्स के हम जो हैंडल्स होते हैं उसको तो वॉश कर देते हैं, अमूमन आपके जो जिससे आप होल्ड कर रहे होते हो वो भी एट टाइम्स गंदा होता है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम उसको वैसे ही कपड़ में डाल देंगे। नहीं, आपके पास डस्टर होता है, आप उससे उसको साफ करें। आप उसको वॉश ऑफ नहीं कर सकते, बट अगर उसके ऊपर कोई ड्राई जिस तरह फ्लोर लग गया है, कुछ ऐसा बीटिंग करते वक्त हो जाता है, आप उसको ड्राई करके साइड पे रख सकते हैं। फिर जब हम बनाते हैं अपनी रोटी तो अक्सर औकात देखें तवा जब गंदा हो तो हम उसको वॉश करके स्टोव पे रखते हैं और उसको जल्दी से ड्राई करने के लिए हम डस्टर मारते हैं जो आपका क्लोथ वाला होता है, और कभी आप देखिए क्लोथ के पार्टिकल्स उसके ऊपर लग जाते हैं। इवन अच्छा हमारे पास क्लोथ के पार्टिकल्स हो गए, फिर एट टाइम्स अगर वो नहीं होता तो हम टिश्यू पर मार रहे होते हैं। कभी ये घर में पेपर से भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो टिश्यू के पार्टिकल्स नहीं होते उसके? बिल्कुल होते हैं। तो आपने जब चीज़ वॉश की है तो उसको स्टोव पे रखे, उसको वैसे नेचुरली ड्राई करके उसके ऊपर ऑयल की ब्रशिंग कर दें ताकि वो मजीद ख़राब ना, पर ये कभी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप किचन इक्विपमेंट अपना वॉक यूज कर रहे होते हैं, वॉक को भी हम ऐसे ही करते हैं, ड्राई करने के लिए अंदर वो टिश्यू से साफ कर रहे होंगे, नहीं, आप उसको ड्राई ऐसे नहीं आपने करना, आपने उसको वॉश करके आप उसको स्टोव पे उसको
उसका पानी ड्राई आउट कर रहे हैं, फिर उसके ऑयल की ब्रशिंग करते हैं उसके ऊपर, तो वो शाइनी रहता है और आपका सही रहता है, आपका ख़राब भी नहीं होता। जिस तरह आपके अक्सर होता है ना जंग वगैरह लग जाते हैं आपके पार्टिकल से, तो अगर आपके इक्विपमेंट्स इस तरह सेव रह सकते हैं, आप उसको ऑयलिंग करके उसको साइड पे रखते हैं। कई चीज़ें होती हैं, यही चीज़ होती हैं जो हमें अपने हाइजीन से मतलब बहुत हमें सेफ चलना होता है, अपने इक्विपमेंट्स अच्छे से वॉश होंगे आप, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी डेली किचन में जब आप काम कर रहे आपने होते रोटी की बात की तो मुझे हॉट पॉट याद आ गया। हॉट पॉट के भी बहुत बुरे हालात होते हैं, बहुत बुरे हालात होते हैं। वो जितनी लेफ्ट ओवर रोटी होती है ना उसके अंदर पड़ी होती है और उसी पे आप पराठे रखी जा रहे हैं और इवन कि आप भूल जाते हैं कि अच्छा आपने उसको डिस्कार्ड भी करना है या आपने उसको कहीं पे रखना भी है, हम उसी के अंदर रोटी और फंगस लगी होती है अक्सर नीचे। ये चीज़ है, ये तो डेली बेसिस पे है ना, आप उसे क्लीननेस करें। आप जो अक्सर होते हैं ना रुमाल के अंदर रोटियां रखी होती घर में, डिश वॉशिंग में से रेगुलर हो रही होती है लेकिन हॉट पॉट नहीं रेगुलर वॉशिंग में यूज कर रहे होते हैं, तो उसको आपको चेक करना चाहिए कि आपकी कोई लेफ्ट ओवर रोटी जो आपको लग रहा है कि अब ये नहीं कंज्यूम हो सकती है, आप उसको डिस्कार्ड करें, आप उसको साइड पे करें और उसको डेली बेसिस पे चेक करें। बिल्कुल डेली बेसिस पे उसको चेक करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, और सफाई तो बहुत ज़रूरी है। किचन में बड़े ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जो ना अवॉइड हो रहे होते हैं, लाइक दरवाजे के पीछे शॉपिंग बैग्स लटके होते हैं। वो तो हर घर में होता है, हर देसी घरों में अम्मियों ने वो सेविंग होती है उनकी प्रॉपर। बिल्कुल कि वो दरवाजे के पीछे वो हैंगिंग होती है, उसके अंदर सारे रखे, इवन के वो एक बड़ा सा शॉपर होता है उसके अंदर सारे छोटे छोटे बैग्स होते हैं, उसके लिए भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। आप उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जब आपको मिल रहा था टाइम, फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि छोटा नहीं मिल रहा, कोई बड़ा शॉपर चाहिए, ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं। और उसी के पीछे अगर आपने कभी नोट किया हो तो हमने वो हैंड टॉवल भी हैंग किए होते हैं। एट टाइम्स आपके हैंड टॉवल्स आपके जो रोटी वाले रुमाल नहीं है तो उसके करीब भी पड़े होते हैं, ये भी दैट्स वेरी अनहाइजेनिक। आपको एक प्रॉपर जगह पे उसको रखना चाहिए जहाँ से आपका जो फूड है उसके करीब ना, क्योंकि आप अपने बार बार हैंड वॉश करते हैं, उसको आपने साफ करना होता है, तो वो टॉवल्स बेस्ट रहते हैं एज कम्पेयर टू टिश्यूज। कई टिश्यूज के पार्टिकल्स आपके हाथ पे लग जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको सब्जी वाली टोकरी पड़ी होती है अक्सर कैबिनेट्स में, तो और जो सबसे जो मुझे लगता है जो मेजर पार्ट हम लोग जो इग्नोर करते हैं वो सिंक के नीचे वाली जो जगह होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम उसको वॉश भी नहीं करते और आपको बड़ी उलझन सी हो रही होती है कि क्या है, उसको कभी खोल के भी नहीं हम लोग देखते, ड्रॉअर उसकी वो कैबिनेट बंद ही रहती है और उसको अगर आप कभी खोल के देख लें तो उसकी स्मेल आप लोग नहीं बर्दाश्त करते। और वही बात है ना कि चीजें निगलेक्ट हो रही होती है मौसम, हमें चाहिए कि हम उसको बिल्कुल डेली जब क्लीनिंग कर रहे होते हैं कर सकते हैं, डेली ना सही चलो आप क्लीनिंग जब कर रहे हैं तो मेक श्योर आप वो कबर्ड भी खोल के देखें, उसके जरा हालात भी आपको पता चल जाए और फिर आप उसको भी साफ करें, क्योंकि ओवरऑल किचन देखने में नहीं ना, अंदर डीप क्लीनिंग भी तो होनी चाहिए, बहुत जरूरी वो भी तो आपको पता चल रही है आप खाना खा रहे हैं। और अगर आपको हैं। रेगुलर बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। आप रेगुलर इस तरह से मंडे के लिए ये टास्क रख लें, ट्यूसडे का ये टास्क है, इस तरह से कवर हो सकता है मेरे ख्याल से, इजीली हो सकता है। आपको ये ड्रॉर्स क्लीनिंग का डे है, ये मेरा आज मैंने क्लीनिंग करनी, इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग करनी है, तो इस तरह आपको बर्डन भी नहीं फील होता और आपकी चीजें और आपका किचन भी अप टू डेट रहता है। अच्छा नायाब, आजकल जो बड़ा एक और मेजर अनहाइजीनिक एक्ट है जो हमारे अक्सर घरों में होता है किचन ट्रैश से रिलेटेड, मतलब उसमें 2 दिन का जो है वो ट्रैश पड़ा हुआ है डस्टबिन में, वीकली भी पड़ा हुआ है, वो आप उसको किस तरह से वेस्ट करती हैं? रेगुलर बेस पे 2 दिन बाद, या सफाई वाला जब तक नहीं आएगा उसको लेके नहीं जाएगा वो किचन में पड़ा रहेगा? अच्छा मौजमा, पूरे किचन की अगर मैं चीज़ बात करूँ वो एक साइड पे और ट्रैश भी एक साइड पे, मतलब दिस इज़ द ये एक लास्ट मोस्ट चीज़ होगी कि मुझे किचन में अपना ट्रैश बिन जो है फुल नहीं, मतलब फुल ओवरलोडेड हो तो इट मीन्स यू हैव टू डिस्कार्ड इट। और डेली बेसिस पे ऑब्वियसली आप कुकिंग कर रहे हैं, फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन वेस्ट ऑफ आपके कितने सालन वगैरह होते हैं, आप उसको डाल रहे हैं। आप सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताऊंगी, जो आपने डस्टबिन ले रहे हैं ना, आपको फुड ऑपरेटेड होना चाहिए डस्टबिन, क्योंकि आपने अपनी लिड नहीं उठानी है, ठीक है? आपका फुड ऑपरेटेड हो, आपकी लिड कवर हो, क्योंकि अगर लिड कवर होगी ना तो अक्सर आप देखें बीज, मक्खियाँ, ये सारी चीज़ें उसके डस्टबिन के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। और अगर बेशक वो भरा हुआ है नहीं हुआ, स्टिल वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। एक तो आपका फूड ऑपरेटेड हो ताकि आप फूड ऑपरेट करें और अपना बिन उसके अंदर अपना ट्रैश वगैरह डाल दें। एक तरह से अगर आपने घर में कभी ये चीज़ नॉर्मली देखी हो, क्योंकि मेरे में मोस्टली ऐसा होता है कि एक तो मेरा ट्रैश बिन होता है ना किचन में, और एक मेरे सिंक के साथ भी मैंने थोड़ा अपना ट्रैश बिन मिनी
बिन रखा होता है। Okay. वो होता है कि अक्सर औकात जब आप अपनी वेस्ट ऑफ खाना या अक्सर औकात आपको पता है प्लेट्स में कितने करते हुए खाना बच जाता है, कुछ लोग हम बोन्स होती हैं, करते बोन्स होती हैं, वो आपके सारे सिंक में चलेंगी और फिर हम उसको निकालते हैं और फिर वो अपने पास मेरे पास बिन होगा तो मैं उसके अंदर डाल दूंगी ताकि मेरा जो सरफेस है वो भी क्लीन और मेस ना क्रिएट हो और अनहाइजेनिक भी वो आपको फिर तो उसको आपने डेली पर्पस पे क्लीन करना है, साफ करना है। आप हो सके आपके बिन्स के अंदर आपकी वो लाइनिंग्स होती हैं, आपको शॉपर बैग्स मिल जाते हैं ताकि आप डेली उसके जो आपका बिन है उसका शॉपर बैग निकालें और आपके घरों के बाहर तो ऑलमोस्ट आपके घर के बाहर वो होती है बकेट बनी होती है, ट्रैश बकेट ना, आप उसके अंदर जाके रखते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपकी बिन्स जो हैं बहुत मेस क्रिएट करते हैं और इसी तरह आप देखिए ना आपने अपने बिन्स को क्लीन अप करना है और उसको डेली आपने ट्रैश को आउट करना है, आपने नहीं उसको रखना। अच्छा नहीं, आप एक टर्म है कंपोस्टिंग, आपको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हम लोग किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कंपोस्टिंग को? मैसेजेस आप एक टाइम्स आपके लेफ्ट ओवर चीज़ें बच जाती है, उसको आप अगर अपने उन सीड्स को आपने अपने सॉइल में आपके पास कोई किचन गार्डन है, किचन गार्डन है, उसके अंदर आप डाल सकते हैं, बट डेली पर्पस पे तो नहीं होता। जिनको बहुत गार्डनिंग का शौक है मोस्टली वो ये चीज़ करते हैं। बिल्कुल। अच्छा नहीं, आप सबसे बड़े मसले की तरफ आते हैं हमारे घरों में जो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है आजकल, कंट्रोल पेस्ट कंट्रोल किस तरह से करें हम लोग किचन में अपने? ये तो बिल्कुल आप मैं कहती जितनी मर्जी आप सफाई रख लें, बिल्कुल ये सीजनल, मुझे लगता है ये पूरे आपके साल का मसला है। आप कहते रहते हैं कि यार ये कॉकरोचेस आ गया है, कहाँ से रहे हैं, समझ नहीं आती। एट टाइम्स आपके वो देखें आपके सिंक के नीचे वाला जो होता है वो अब डर्टी हुआ होता है, वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं और कई चीजें होती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास पेस्ट स्प्रेज आते हैं मार्केट में, इजीली होते हैं, पेस्ट किलर्स होते हैं। आप उसको रेगुलर बेस पे आप रेगुलर नहीं, आप वीकली कर लें, वीकली नहीं तो मंथली कर लें। आपको लग रहा है कि बहुत मतलब ज़्यादा है तो आप उसको स्प्रे करवा सकते हैं। अच्छा अगर आप खुद भी नहीं कर सकते तो अब तो नॉर्मली मुझे लगता है मार्केट में इजीली घर पे आके पेस्ट किलर्स वाले आ जाते हैं, वो स्प्रे करके भी चले जाते हैं, बट आप खुद से भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वही इंसेक्ट्स आपके किचन इक्विपमेंट्स में, वही चीज़ें आपके फूड में जा रही होंगी, आपको तो नहीं पता। तो एट टाइम्स आपका फूड, आपको पता है कि आप अगर फ्रूट्स वगैरह बाहर पड़े हो तो वो ओपन ही पड़े होते हैं, तो हो सकता है इंसेक्ट्स उसके ऊपर से होके चले जाएं। तो पता नहीं ऑडियंस को इस चीज़ का पता हो कि वही चीज़ वो फिर खाते हैं। तो मेक श्योर आपके पेस्ट किलर स्प्रेज वगैरह आपने प्रॉपरली किचन के कॉर्नर्स में जो हिडन कैबिनेट्स होती हैं, अक्सर 80% घरों में तो वैसे लकड़ी की ही कैबिनेट्स होती हैं, उसमें उसके भी बहुत कीड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जो पेस्ट जो स्प्रेज वगैरह होते हैं आपको वही कॉर्नर वाली जगह होती है जो छुपी रहती हैं, आपको पता है उन्हीं कॉर्नर से ना वो चीजें निकलती रहती हैं। तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से करें और वीकली बेसिस पे नहीं तो मंथली पे, पर मेक श्योर आप लाजमी इसको फॉलो अप करें। अच्छा अगर आपको लगता है कोई आपके घर में भी कोई ऐसे हिडन जगह है जहाँ से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं या वहीं से आ रहे हैं रेगुलर बेस पे, तो आप उसको भी कवर्ड करके रखें या उसको इतना कवर रखें कि उसमें से कीड़े मकोड़े ना निकल सकें एटलीस्ट। बिल्कुल मौजमा, आपने बिल्कुल सही बात की। हमें मेक श्योर करना चाहिए कि ये सारी चीजें जगह कवर्ड होनी चाहिए, वो वाली। सही बात। जैसा कि हमने आज के एपिसोड में आप लोगों के किचन हाइजीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और हमारे साथ यहाँ शेफ़ नायाब ने हमें बड़ी मज़े के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग उन पे आज से ही अमल करेंगे। और अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह का कोई टोटका, कोई टिप्स ट्रिक्स वगैरह हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग सुपर शेफ़। अल्लाह हाफिज़।